हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं सोनू वोरा आपके साथ, और आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019 में और जो इसकी भर्ती आ रही है, और इसमें नोटरी का जो डॉक्यूमेंट था उसका बड़ा इश्यू था। लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बता देंगे, कैसा होता है, क्या होता है, कैसे मिलता है। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में कर सकते हैं। ये बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट है हमारा, आचार संहिता लगने से क्या प्रभाव होगा शिक्षक भर्ती में। क्या ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएंगी, या जो आने वाले जो कुछ डिस्ट्रिक्टों को अभी बचा है भर्ती आना, क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और फॉर्म फिल करते समय क्या करें, क्या ना करें, इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों उनसे निवेदन है कि यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब कर लें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा आपका, और यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लें, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा आपको, जो भी आप मैं वीडियोस बना के लाऊँ आप तक तुरंत पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। आपको आसानी होगी जो भी हम वीडियोस बना के लाएंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हम इसमें हमारा जो चैनल है, इसमें किस टाइप की वीडियोस हम डालेंगे, और क्या इसमें क्यों इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से इसलिए जुड़े रहें, जो भी LT से उत्तराखंड LT हो, या KBS की हो, आर्मी पब्लिक स्कूल की है, कोई भी LT है, TGT, PGT, PRT, इनकी तैयारी करना चाहते हैं वो लोग जुड़ें। और जो लोग CTET और STET मतलब UK टेट करना है या UP टेट करना है, वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और हम इस चैनल के थ्रू आपको SST कवर करवाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, EBS। कुछ टाइम के बाद मैं ये चैनल, ये जो सब्जेक्ट है स्टार्ट कर दूंगा। अभी संसाधनों की कमी की वजह से ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मैं इनको भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि नोटरी का टिकट, ये आपका नोटरी का है जो डॉक्यूमेंट है नोटरी का। देखिए दोस्तों, कहीं पर ये लिखा है कि किसी किसी फॉर्म में नोटरी का जो लिखा है वो मांग रखा है, कहीं पर नहीं मांग रखा है। तो बात कर दे कि लोग कह रहे थे कि जहाँ पर लिखा है वहीं पे भरना पड़ेगा, और कुछ कह रहे हैं कि जहाँ पर लिखा नहीं वो नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस प्रिंटिंग है पेपरों में, न्यूज़पेपर में किसी ने मिस प्रिंटिंग कर रखी है। नोटरी का टिकट जो बनाना है वो कंपलसरी है। जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ नोटरी का टिकट लगाना आपको कंपलसरी है, जो कि ये बन जाता है। ये बन जाते हैं आपके 20 रुपये से लेके 100, 200, 300, 400, 500 सब तरह से नोटरी के जो टिकट बन जाते हैं। ये स्टाम्प पेपर होता है। इसको बनाने के लिए आपको ये बनाना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप अभी कहीं आप शिक्षक हैं या नहीं है प्राइमरी टीचर में, इसकी गुणवत्ता को जानने के लिए है। अगर भविष्य में आप कहीं टीचर हो और आपने फिर से इस टीचर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती ना करें, इसलिए इस फॉर्म को करना ज़रूरी है। यह कंपलसरी हो जाता है कि इस जो नोटरी का टिकट है इसको बनाना कंपलसरी है। और ये कहीं से भी बन जाता है, चाहे आप दिल्ली, मुंबई हो, कहीं पर भी हो, अभी उत्तराखंड से बाहर हो, वहाँ पर भी आपको बन जाएगा। ये स्टैम्प पेपर दुकान से भी बन जाते हैं, जो स्टैम्प पेपर बनाते हैं, या कोर्ट के बाहर जो वकील होते हैं या उनके सहयोगी होते हैं, उनसे भी बनवा सकते हैं। अब पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया होगा कि क्यों इसको कंपलसरी है, तो सभी से निवेदन है कि इस नोटरी का जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाना कंपलसरी है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं PRT टीचर के लिए। ये ऐसा होता है, देख लीजिए दोस्तों। और अब बात कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे ये बोल रहे थे कि हमें जो एप्लीकेशन नंबर, अगर ये एप्लीकेशन नंबर आपने नहीं डाला तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। इसको डालना क्या है, लिफाफा जो आपका इसमें आपको स्वयं अटेस्टेड करने होंगे,
और उसमें एड्रेस लिखा होगा आपने, उस पर 30 रुपये का टिकट लगाने हैं। और जो आप लिफाफा जहाँ स्पीड, देखिए दोस्तों, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट, इन 2 पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बाय हैंड और जो ऑर्डनरी पोस्ट है उससे कभी अप्लाई ना करें। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। तो इसीलिए रजिस्टर द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा ही अप्लाई करें। और उस जो आपका लिफाफा होगा उसमें क्या लिखना है आपको, उसमें जो यहाँ पर दे रखा है कि उत्तराखंड देहरादून प्राप्तांक, यहाँ पर दे रखा है प्रासी 2, ये नंबर दे रखे हैं, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, इसको ऊपर लिखना कंपलसरी है। अगर ये नहीं लिखा आपने तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट। तो ध्यान रखिए, ये लिखना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद क्या जो जिन डिस्ट्रिक्टों की भर्ती बची है क्या उनकी आएगी या वो रुक जाएंगे। तो उनका ऐसा है दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है वो आएंगी और ये रिजेक्ट नहीं होगा। आप बिल्कुल घबराइए मत, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन आचार संहिता के बाद ये प्रोसेस जारी होगा। तब तक के लिए आप फिल कर सकते हैं। 30 मार्च को इसकी लास्ट डेट है, तो फिल कर सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप उसको ना भरें, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। जो आने वाली भर्तियाँ हैं वो भी जल्द ही आपको आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि क्या एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करने से क्या होगा, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप एक फॉर्म भरो एक डिस्ट्रिक्ट में, या 13 डिस्ट्रिक्टों में 13 फॉर्म भर दो। तो इसके लिए हम बता दें, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग भरना है, और ना ही ये लिखा है कि सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतर ये होगा मेरे ख्याल से कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर ये लिखा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। बात करें तो यूके एसएससी द्वारा जो एलटी की भर्ती होती है वहाँ पर साफ साफ लिखा जाता है कि एक पोस्ट के लिए एक आदमी अप्लाई करेगा एक ही डिस्ट्रिक्ट से, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में भर सकते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। अगर बाई चांस रिजेक्ट हो जाता है, पहले तो होगा नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप रेट लगा सकते हैं क्यों हुआ हमारा रिजेक्ट, आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में रहना जरूर कंपलसरी है। अब बात करते हैं एफिडेविट, जो स्टैम्प पेपर है वो 13 डिस्ट्रिक्ट में भी बनाना कंपलसरी है। हाँ, ये कंपलसरी है, तो आप बनाइए इसको और फॉर्म फिलअप कीजिए। जो भी कंप्लेंट्स और जो भी अभी आपको क्वेरीज हैं और कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दें मुझे। आपका रिप्लाई 100% आपको मिलेगा, जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि स्टैम्प पेपर के बारे में बताना कि कैसा होता है, क्या होता है और कहाँ से बन जाता है। तो फिर से मैं बता दूं कि ये स्टैम्प पेपर इजीली बन जाता है, 20 से लेकर 50, 60, 70, 50 का बन जाता है, 100 का बन जाता है, 200 का, 150, जितने का बनाना है बना सकते हैं आप। इसमें लिखवाना है आपको कि हम कहीं पर भी कैसे बनाना है। देखो, हम कहीं पर भी टीचिंग नहीं करते हैं, और बहुत सी में अगर ऐसे टीचिंग में पाए गए तो हमारा जो फॉर्म है रिजेक्ट कर सकते हैं, या हमारा जो पोस्टिंग है रोक सकते हैं। इसमें ऐसा लिखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो उसे शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर कर दें दोस्तों।